अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेरंग बहुत ही इमोशनल मोड पर आ गया है। फाखरा और दुर्दाना के साथ साथ एमल ने भी बेहिस्सी की हद कर दी। तीनों फसादी औरतों ने मिलकर एनी के खिलाफ ग्राउंड बनाया और उसे अफान के साथ बदनाम करके उस पर इल्जाम लगाकर बिला आखिर उसे घर से धक्के देकर निकाल ही दिया और जुल्म और बेहिस्सी की इंतहा इससे इसका शीरख्वार बच्चा छीन कर दी। एनी रोती रही, बिलकती रही, अपनी सफाइयां देती रही, मगर किसी को भी इस पर रहम नहीं आया। एमल ने बहन होकर वो सब कुछ किया एनी के साथ जो कोई दुश्मन भी नहीं करता किसी के साथ। पहले इसने शहरयार की मोहब्बत हासिल करने के लिए एनी को मजबूर किया कि वो महरोज से शादी कर ले और अब अपने आप को बे औलादी के तानों से बचाने के लिए एनी से इसका बच्चा छीनकर उसे बदनाम करके घर से ही निकलवा दिया और खुद एनी का बच्चा गोद लेने के ख्वाब देखने लगी। और इस साजिश में एमल का शौहर शहरयार भी एमल का साथ दे रहा है, क्योंकि वो भी एक बेजमीर शख्स है। जो शख्स अपनी बेवा भाभी और यतीम भतीजे का हक खाने से दरेक नहीं करता, वो बड़ा हक और इंसाफ की बात और हक सच का साथ कैसे दे सकता है। और इस जुल्म का बाजार सजाने में सबसे अहम किरदार फाखरा बेगम का है, जो बहुत ही खुदगर्ज और मौका परस्त औरत है। पहले इसने अपने बीमार और मरते हुए बेटे की खुशियों के लिए एक जीती जागती लड़की एनी की जिंदगी दांव पे लगाई और महरोज के मरते ही इसकी वसीयत तब्दील करके एनी और इसके बच्चे का हक गस्ब करने की कोशिश की, मगर आफान की वजह से वो अपनी इस घटिया साजिश में नाकाम हुई। तो अब एनी का बच्चा छीनकर एनी को बदनाम करके घर से ही निकाल दिया। और अब अगर दुर्दाना और इसकी बेटी आयमा की बात की जाए तो वो दोनों माँ बेटी तो हैं ही लालची, खुदगर्ज और मौका परस्त। वो सिर्फ अपना फायदा हासिल करने के लिए फाखरा बेगम की हाँ में हाँ मिला रही हैं, जबकि इनका अपना प्लान तो यही है कि वो आयमा और आफान की शादी करवाए और फिर इसके बाद फाखरा बेगम और इसकी बेटी को इसी तरह घर से धक्के देकर बाहर निकाल दे, जिस तरह आज इन्होंने एनी को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। बेरंग की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि फाखरा बेगम ने एनी से इसका बेटा छीनकर उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। एनी रोते धोते अपने घर वापस आ जाएगी और सारी रात अपने बेटे उमर के लिए रोती और तड़पती रहेगी और अपने वालिदैन से कहेगी कि वो अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, इसे अपना बेटा वापस चाहिए। जिस पे इसके वालिदैन इसे तसल्ली देते हुए कहेंगे कि वो इसके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे और इसका बेटा इसे वापस दिलाकर ही रहेंगे। अब एनी और इसके वालिदैन बच्चे की कस्टडी का केस करेंगे और दुनिया की ऐसी कोई भी अदालत नहीं जहां एक शीरख्वार नौमौलूद बच्चे को इसकी मां से दूर रखा जा सके। इसीलिए फॉर श्योर एनी बच्चे की कस्टडी का केस जीत लेगी और बच्चे को हासिल कर लेगी। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि वो महरोज की वो प्रॉपर्टी जो महरोज ने मरते वक्त इसके नाम कर दी थी, वो भी अदालत की मदद से हासिल कर लेगी और फाखरा बेगम हाथ मलती रह जाएंगी। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।